जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो जिंक का पढ़ रहे थे जी। तो जिंक के हमने हैजर्ड्स ऑफ जिंक डेफिशिएंसी टू मैन, ये हमने पढ़ लिया था कि मर्दों पे क्या असरात होते हैं जिंक डेफिशिएंसी के। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ जिंक मेल। जिंक के मर्द हजरात में क्या अफाल होते हैं ना। तो सबसे पहले पॉइंट है इम्प्रूव सेक्सुअलिटी। तो जिंक जो है ना, जिंक की मुनासिब मिकदार इंसानी जिस्म में जिनसी ख्वाहिश की जमानत है और इसके साथ साथ तौलीदी सलाहियत को भी बरकरार रखने के लिए जिंक की मुनासिब मिकदार की जरूरत होती है। डॉक्टर हजरात नामर्दी का इलाज जिंक से करते हैं क्योंकि जिंक इंसानी जिस्म में मर्दाना हार्मोन बनाता है। तो मेल जो फर्टिलिटी है ना, ठीक है, और इरेक्शन और लिम्बिडो, ठीक है, ये ना सब ये सारे फंक्शन जो है ना ये जिंक की वजह से जो है ना वो परफॉर्म करता है इन मर्द ना। तो अमरीकी गजाई मियार के मुताबिक मर्द हजरात को रोजाना 15 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है, जबकि असल इस्तेमाल 2 बटा 3 है। अगर आप वर्जिश करते हैं तो जिंक की कमी एक संजीदा मसला है क्योंकि मर्द हजरात में जिंक ज्यादा जाया होता है पसीने के दौरान औरतों की निस्बत। तो जिंक जो है ना ये मतलब जैसे यहाँ पे भी बताया हुआ है, मेल की निस्बत फीमेल की निस्बत ना, मेल को जब पसीना आता है तो पसीने से जिंक जो है ना वो बॉडी से निकल जाता है। तो फिर जो है ना जिंक प्रोस्टेट की हिफाजत करता है। तो जिसम में दूसरे अज़ा और टिश्यू की निस्बत से सबसे ज्यादा जिंक सेहतमंद प्रोस्टेट में महफूज होता है। तो जिंक जो है हमारी बॉडी के अंदर सेव होता है ना। मसलन आईज में सेव होता है, आई बॉल है ना, इसका जो पानी है इसमें जिंक की परसेंटेज होती है। इसी तरह प्रोस्टेट के अंदर जो है ना वो जिंक होता है, हमारे मसल्स के अंदर जिंक होता है, तो ये सेव होता है। तो जब ये कम हो जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम आते हैं। तो थोड़ा सा प्रोस्टेट पे बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट एक बड़ा सीरियस मसला है मेल्स के लिए। सिस्टी के बाद प्रोस्टेट का मसला शुरू हो जाता था मेल में, तो अभी ये 50s और 40s में आ गया है, बल्कि बास केसेस में तो 30s में भी आ गया है। तो प्रोस्टेट क्या है, हमारे मसाने से जो यूरिन निकलता है तो वो प्रोस्टेट से होके जाता है। इसी तरह जब हम सेक्सुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी प्रोस्टेट का रोल होता है। तो ये एक छोटा सा जो है ना वो मतलब हमारे मसाने के ऊपर छोटा सा आप कह लें कि गोल सा जो है ना ये प्रोस्टेट होता है। तो इसके अंदर जो है वो जिंक मौजूद होता है। तो हमारे हमारे पूरे जिस्म के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं ना। मसलन आंख के अलग बैक्टीरिया, नाक के अलग है, मुंह के अलग है, सांस की नाली, खुराक की नाली, ठीक है, मैदे के, आंतों के, हर चीज के बैक्टीरिया। इसी तरह प्रोस्टेट के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। तो जिंक जो है उन बैक्टीरियाज को मैनेज करता रहता है। जिंक का तल्लुक कुव्वत मुदाफत के साथ भी है, ठीक है। तो उसको मैनेज करता रहता है। तो जैसे ही जिंक कम होता है तो जो बैक्टीरिया है ना वो प्रोस्टेट के वो प्रोस्टेट में बढ़ जाते हैं, वो गालिब गालिब आ जाते हैं, वो इन्फेक्शन कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जिंक जो है ना वो प्रोस्टेट जो है ना ये स्वेल कर जाता है, ठीक है, ये फूल जाता है इन्फेक्शन होने की वजह से। अब जो है सही इलाज ये है कि हम वहां पे जिंक को पहुंचाएं और जिंक कुदरती तरीके से उस प्रोस्टेट को मैनेज करें। मतलब सही तरीका ये है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आपने सुना होगा प्रोस्टेट को ऑपरेट किया, तो ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमें ना वहां पे खुराक के जरिए जिंक पहुंचानी चाहिए। तो जब जिंक पहुंच जाएगी ना, जिंक जब वहां पे पहुंच जाएगी प्रोस्टेट में, तो वो कुदरती तौर पे उसको कवर कर लेगा। तो अब अक्सर लोगों में क्या होता है कि सेक्सुअल सिस्टम वीक हो जाता है, तो हमें फौरन प्रोस्टेट पे तवज्जो देनी चाहिए। अक्सर लोगों का क्या होता है कि पेशाब को बार बार पेशाब का मसला आता है,
तो उसमें भी हमें जिंक की सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप मतलब ऐसे केसेस भी हुए कि जिन लोगों को थैली लगी होती है, जब थैली जो है ये एक्सट्रीम केस में लगती है कि जब बिल्कुल ही जो है ना पेशाब कंट्रोल ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, यूरिन निकल जाता है, तो इसमें ये है कि प्रोस्टेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर जिंक का कोर्स करवा के, तो अल्लाह ताला ने करम किया तो उनकी जो थैली थी पेशाब वाली वो निकल गई, वो उतर गई। तो मैं भी जो है अपने इधर G13 के अंदर मैं प्रोस्टेट के काफी केस कर चुका हूँ, ओल्ड एज के ना। तो ऐसे बुजुर्ग हैं जो जो पेम्पर लगाते थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पेशाब की थैली की तरफ जाना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको रिवर्स कर दिया। और जो है ना, अब वो ये कहते हैं हम एक नहीं दो दो नमाजें हम ना एक वजू में पढ़ लेते हैं, यानी कि 2 से 3 घंटे उनका यूरिन जो है वो नहीं आता। तो अगर हम प्रोस्टेट को, अगर हम जिंक को बिल्कुल पूरा कर ले, तो फिर ये है कि उनका यूरिन बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में जो है वो आ सकता है। तो जिंक का जो है वो प्रोस्टेट के साथ बहुत गहरा जो है वो रिलेशनशिप है। तो हमारा सेक्सुअल सिस्टम के बारे में अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लें, फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा डिटेल से बात करता हूँ। तो प्रोस्टेट मादे के अंदर जिंक की बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाली प्रोटीन है। प्रोस्टेट जो हमारा प्रोस्टेट है ना, जिंक जो है ना, ये बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाली एक प्रोटीन है ना। ऐसे मरीज जिनको प्रोस्टेट इन्फेक्शन होती है, इनमें जिंक की नुमाया कमी होने से बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की सलाहियत भी कम हो जाती है। ऐसी हालत में जिंक सप्लीमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे प्रोस्टेट इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एंटीबायोटिक ले लेना, पीछे कर दे, एंटीबायोटिक ले लेना, ठीक है, एंटीबायोटिक को ले लेना, और उस इन्फेक्शन को जो है दवाइयों की मदद से कवर करना, ये जो है वो ठीक तरीका नहीं है। ठीक है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है वो नेचुरल तरीके की तरफ जो है वो आना चाहिए। अच्छा, चलिए, ठीक हो गया जी। ठीक हो गया, इससे मुतलका चीजें हैं, लेकिन हम ना अगली स्लाइड के साथ ही इसको पढ़ते हैं। अगली स्लाइड कर दें जी। थैंक यू। तो जिंक के मर्द हजरात में अफाल दी फंक्शंस ऑफ जिंक। मर्दों के मामूल का मर्दों के मामूल का स्पर्मेटोजेनिक फेल बरकरार रखना। ठीक है, जिंक नुत्फे की अफजाइश में शामिल होता है ना। तो हमारा जो नुत्फा है ना, उसमें जिंक का जो है वो बड़ा मतलब किरदार होता है। उसकी उसमें जिंक जो है ना, ये कुछ परसेंटेज उसकी नुत्फे की जिंक होता है ना। द स्टैंडर्ड ऑफ जिंक कंटेन इन स्पर्म 15 से 30 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर है। 15 से 30 ग्राम जो है ना, ये पर 100 ml है ना। तो जिंक की जो रेशो है ना, ठीक है। तो जिंक पार्टिसिपेट द होल प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड मैचुरेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो मैचुरेशन प्रोसेस है ना, उस सारे प्रोसेस को जिंक जो है वो कंट्रोल करता है। द जिंक पार्टिसिपेट फॉर होल प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड मैचुरेशन प्रोसेस ऑफ द स्पर्म। वंस अ मैन इज लैक ऑफ जिंक, एक दफा मर्द में अगर कमी हो जाए, इट विल लीड टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्पर्म। तो उससे क्या होगा कि उसके जो नंबर ऑफ स्पर्म है ना वो कम हो जाएंगे। तो विगोर ड्रॉप हो जाएगा, उसका जो जोश है ना, जोश वो कम हो जाएगा। ठीक है, और सीमन नॉन लिक्विफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कि जो मादा जो जो है स्पर्म निकलने से पहले निकलता है, व्हाइट फ्लूइड निकलता है, जो जो है ना, मर्द का जो पीनस है ना, उसको गीला करता है। ठीक है, उसको कह लें कि नोबलाइज, उसको जो मोबिलाइज करता है। ठीक है, जैसे हम ऑयल लगाते हैं ना, ठीक है, तेल लगाते हैं पुर्जों के अंदर, ताकि पुर्जे जो है वो, इसी तरह गाड़ी में जैसे ऑयल लगाते हैं, तो इसी तरह मर्द का जो पीनस है ना, उसके अंदर पहले एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। वो इस वजह से निकलता है ताकि स्पर्म जब आए तो स्पर्म जो है ना वो प्रॉपर जो है उसमें से स्पर्म डैमेज ना हो। ठीक है, ताकि उसको जो, हालांकि देख लें कितनी नाजुक जो है ना वो कह लें कि पीनस की पाइप होती है, उसके बावजूद नेचर ने ये रखा है कि उसमें से व्हाइट फ्लूइड निकलता है। तो व्हाइट फ्लूइड क्या करता है, पीनस की जो अंदर वाली पाइप है ना, उस सारी को गीली कर देता है, ताकि उसमें से जब स्पर्म निकले ना, स्पर्म को कोई स्पर्म बिल्कुल भी डैमेज ना हो।
ठीक है, उसको मोबिलाइज का जो है ना वो सपोर्ट मिल जाए, और वो जो है ना फीमेल जो है ना फीमेल के अंदर इंटर हो जाए। अच्छा, एंड इवेंचुअली काज इनफर्टिलिटी। तो जब जो है ना जब मादा जो है ना वो नहीं निकलेगा ना, तो फिर क्या होगा कि स्पर्म खराब होगा, और मसाइल जो है ना वो होंगे। जिंक इज वन ऑफ द मटेरियल टू कंपोज स्पर्म। तो स्पर्म जो है ना, ये जिंक जो है एक अहम जो है ना वो मटेरियल है स्पर्म को बनाने का ना। जिंक डेफिशिएंसी कुड डिक्रीज द स्विमिंग एबिलिटी ऑफ और एग पेनिट्रेशन एबिलिटी ऑफ द स्पर्म। अगर जिंक कम हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, स्पर्म आपको नजर आ रही है। तो फीमेल एग के अंदर जो पेनिट्रेट करने की जो सलाहियत है ना, ये दो चीजों का इसमें अहम रोल होता है, एक जिंक और दूसरा कैल्शियम। ठीक है, तो ये दोनों जब कम होगी ना, तो वो फीमेल का जो एग है ना उसके अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से जो है ना वो मसाइल जो है वो पैदा होंगे। तो मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि अभी जो हमारे मेल है ना, उनकी जो स्पर्म की जो क्वांटिटी है ना, वो 50% रिड्यूस हो गई है। ठीक है, यानी कि आधी हो गई है। अगर हम 30 साल 20-30 साल पहले के मेल लें और आज के मेल लें ना, तो ये हाफ हो गई है। कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज किया पहले 10 बिलियन स्पर्म से एक इंसान पैदा होता था। ठीक है, आपकी हमारी पैदाइश हुई, 10 बिलियन से ज्यादा स्पर्म हमने माँ के पेट में दौड़ लगाई अपने बहन और भाइयों के साथ। 10 बिलियन स्पर्म्स ने, 10 बिलियन इंसानों ने, उस वक्त इंसान की शक्ल स्पर्म ही होती है, तो उसमें से एक जीता। वो जो जीता वो आप और हम हैं। ठीक है, बाकी सारे जो है वो देर से पहुंचे। नेचर ने फैसला किया आपको दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। तो पहली बात हमें ये समझ आती है कि बाय नेचर जो है ना, बाय जो है बाय बर्थ हम चैंपियन हैं। आपने और हमने पहले जिंदगी की दौड़ जो है वो जीती है, इस वजह से हम यहाँ पे हैं। तो पहले ये फर्ज किया 10 बिलियन स्पर्म से एक इंसान पैदा होता था, अब इसकी तादाद हाफ हो गई है, अब 5 बिलियन से जो है वो इंसान पैदा होता है। तो आप ये देख लें कि इंसान की जो क्वालिटी है वो 50% रिड्यूस हो गई है। ठीक है, हम ये बात जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, तो मेन आर इजीली और सफर फ्रॉम जिंक डेफिशिएंसी ना। ठीक है, तो वन टाइम ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी विल काज द लॉस ऑफ 1.8 mg सीमन जिंक। एक एक सेक्सुअल एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं ना, तो ये 1.8 mg जो है ना, ये हमारी जो है ना वो जिंक कम हो जाती है बॉडी से, विच इज इक्वल टू द जिंक कंटेंट्स ऑफ 300 ग्राम लीन मीट। 300 ग्राम जो है ना वो बगैर चर्बी के जो गोश्त है ना, उससे ये जो है वो पूरी होती है ना। ठीक है, तो मतलब हमने एक सेक्सुअल डिजायर हमने पूरी की ना, तो उससे ना ये 2 कैप्सूल, हम अगर 2 कैप्सूल ले लेते हैं, तो हमारा जिंक जो है ये पूरा हो जाएगा। तो हमें 2 कैप्सूल जो है वो ले लेनी चाहिए। अच्छा, 2 से 4 कैप्सूल, मतलब ऐसे लोग जिनको जिंक डेफिशिएंसी है वो 2 से 4 कैप्सूल जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 करोड़ जसूमे रहमे मादा में जाते हैं और एक जसूमा से इंसान बन, लिहाजा हम पैदाइशी तौर पर चैंपियन है। बिल्कुल पढ़ लिया हमने। स्पर्म के निकलने से पहले अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम के मुताबिक पूरी नाली को एक लिक्विड से गीला किया जाता ताकि स्पर्म जख्मी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो सीमन जो है ना, ये सीमन इज ओनली 10% ऑफ स्पर्म ना। जो हमारा स्पर्म है ना उसका जो ये मतलब पूरा मादा है ना, उसका वो 10% होता है ना। द रेस्ट इज कंपोज ऑफ ओवर 200 सेपरेट प्रोटीन्स। तो बाकी का जो मादा है ना वो 200 से ज्यादा प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, एज वेल एज विटामिन एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग विटामिन सी, कैल्शियम, क्लोरीन, सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, सोडियम, विटामिन B12 और जिंक। ठीक है, तो इन सब के ऊपर ये ना मुश्तमिल होता है। तो हमारे स्पर्म के अंदर जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है फ्रुक्टोज होता है ना। फ्रुक्टोज कहते हैं फ्रूट से हासिल किया गया निशास्ता। ठीक है, तो ये इसकी मिकदार सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए मेल हजरत